जिसमें मनुस्मृति पर आधारित शासन चलाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही है। जो लोग जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करते हैं, गले में गेरुए कलर का एक पट्टा डालते हैं और भीड़ में मॉब लिंचिंग करते हैं और जाति और धर्म पूछ के हत्याएं करते हैं, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। चौथे वर्ण में आने वाले लोग हैं शूद्र, उनको कोई अधिकार नहीं है वो ऊंची आवाज़ में बोले, या ऊंची आवाज़ तो छोड़िए, वो गलत बात के विरुद्ध आवाज़ ही बुलंद करे तो ही उसके ऊपर हमला होता है। जातिगत उत्पीड़न करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इस बीजेपी शासित सरकारों में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है। वो जो मनुवादी सोच है, जो इंसान को इंसान नहीं समझती है, क्योंकि अभी जिस व्यवस्था को हम मानते हैं उस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था भी है और जातिवाद भी है। जो समाज एकजुट होता है, मजबूत होता है, उस पर कभी हमले नहीं होते। जो उत्पीड़न करने वाले लोगों को तो एक तरीके से पुलिस का ही प्रोटेक्शन सीधा सीधा मिल रहा है, और ये कानून का भी मजाक है, देश की जनता का भी मजाक है। जो धर्म को खतरे में बताते हैं, एक्चुअली वो देश के लिए खतरा है, वो समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से दूर रहें और सब आपस में प्यार मोहब्बत वाला वातावरण पैदा करें। आपको पता होगा कि जो पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसमें जो एक डाटा आया है कि 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोप भी बौद्ध बन जाएगा। तो ये बुद्ध के धम्म का जो आकर्षण है वो लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एनसीआरबी ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर जो हिंसा है उस बढ़ा है, और राजस्थान और यूपी जो है वो पहले नंबर पर है और यूपी दूसरे नंबर पर है। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर क्या किया जाए। SC/ST एक्ट भी है, क्या जो पनिशमेंट रेशियो है वो कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सज़ा हो नहीं रही है। तो जो ये जातीय हिंसा है, आप सोचिए सांप्रदायिक दंगे से ज़्यादा जातीय हिंसा में लोग मारे जा रहे हैं। आखिर क्या है रास्ता? सर, एनसीआरबी का डाटा आया है, वो जिस तरह से, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर 10% का इजाफा हुआ है पिछले साल के अनुपात में हिंसा का। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है और जो सोच है, जिसमें मनुस्मृति पर आधारित शासन चलाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही है, भारत के संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति से वो शासन चलाना चाहते हैं। जो लोग जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करते हैं, गले में गेरुए कलर का एक पट्टा डालते हैं और भीड़ में मॉब लिंचिंग करते हैं और जाति और धर्म पूछ के हत्याएं करते हैं, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है, उनके हौसले बढ़ रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों के अंदर आप देखेंगे दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न बढ़ा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वहाँ ऐसी एक सोच डेवलप हो रही है और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी मिल रहा है कि मनुस्मृति के शासन में जो जितने भी चौथे वर्ण में आने वाले लोग हैं शूद्र, उनको कोई अधिकार नहीं है वो ऊंची आवाज़ में बोले, या ऊंची आवाज़ तो छोड़िए, वो गलत बात के विरुद्ध आवाज़ ही बुलंद करे तो ही उसके ऊपर हमला होता है। और केवल इतना नहीं है, बल्कि जो लोग जुल्म जाति के खिलाफ, कमज़ोर लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, उन लोगों के खिलाफ रासुका लगाने का काम ये पार्टी कर रही है, और बेकसूर लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। और जो कसूरवार हैं, जो जातिगत उत्पीड़न करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इस बीजेपी शासित सरकारों में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है। उस संरक्षण की वजह से जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि जातिगत उत्पीड़न बढ़ा है। सर, सरकार किसी की भी हो, आप राजस्थान नंबर 1 पर है, यूपी दूसरे, सरकार किसी की हो इस देश में, लेकिन SC/ST का स्थिति वही रहती है। सर, इस पर क्या करने, प्रॉब्लम ये है कि इस सरकार किसी भी की भी हो, उसकी जो सोच है, वो जो मनुवादी सोच है, जो इंसान को इंसान नहीं समझती है, जो जाति और वर्ण व्यवस्था को भरोसा करती है, और तो वहाँ शोषण तो एक तरीके से उनका अधिकार बन गया है। तो सरकार कांग्रेस की बन जाए, किसी और की बन जाए,
इससे बात नहीं बनेगी। सरकारों को सख्त होना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो जातिगत उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे उन्माद करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सीधा जेल में डालने की ज़रूरत है, सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनको किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन अगर मिलता है तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है सर, एससी एसटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, ओबीसी की आबादी बहुत ज़्यादा है, शोषित वंचित लोग हैं, क्या धार्मिक रूप से हम एकजुट नहीं है, इसीलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि सब एक झंडे के नीचे आए? मैं जो लगातार प्रयास कर रहा हूँ बौद्ध में भारत का, जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उत्पीड़न हो रहा है, लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर जिस दिन सब लोग बुद्ध के धम्म में एक साथ आ जाएंगे, जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय है, क्योंकि अभी जिस व्यवस्था को हम मानते हैं उस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था भी है और जातिवाद भी है। और अगर आप वर्ण व्यवस्था को मानेंगे तो आपको फिर उस व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा जिसमें वर्ण के हिसाब से सजा तय है। जिस संविधान में मनुस्मृति में वर्ण के हिसाब से सजा, एक ही अपराध की सजा अलग अलग है, तो उसमें उसमें तो फिर महिला को भी पुरुष की संपत्ति के तौर पे दिखाया गया है। और दलित, जिसको आज हम दलित या अनुसूचित जाति जनजाति बोल देते हैं, उनके साथ तो जुल्म जुल्म के खिलाफ वहाँ कोई सुनवाई की क्या जगह नहीं है। धार्मिक, जिस तरह से फंडामेंटलिज्म, हमें धार्मिक रूप से अब एकजुट होना है, जो बाबा साहब का सपना था, अगर हम लोग बुद्धिस्ट होते हैं, एक झंडे के, पंचशील के झंडे के नीचे आते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, पड़ोसी राष्ट्रों से भी हमें मदद मिल सकती है। निश्चित तौर पे अगर हम सब बौद्ध होते हैं और हमारे साथ कोई जुल्म जाती होती है, तो जो बौद्ध देश हैं वो भी हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जो समाज एकजुट होता है, मजबूत होता है, उस पर कभी हमले नहीं होते। जो बिखरा हुआ समाज होता है उसके ऊपर हमले होते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ कोई किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म ना करे। भाई जुल्म किसी के भी ऊपर क्यों हो, कोई किसी भी जाति धर्म का, वो स्वतंत्रता से, उसको स्वतंत्रता है, भारत के संविधान के तहत उसको आज़ादी मिली हुई है, उसको बोलने की आज़ादी है, अपनी बात को रखने की आज़ादी है। आप दूसरे की भावनाओं को आहत किए बिना अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी एक को जाति और धर्म की वजह से आप प्रताड़ित करते हैं, तो ये बात अब स्वीकार करने के योग्य नहीं है। और इसका एक ही तरीका है कि समाज के लोग सब एकजुट हों, और जब हम लोग एकजुट होंगे तो फिर मजबूत लोगों पे हमला नहीं हुआ करता। बलि जो है ना, शेर, बाबा साहब कहते थे, बलि शेर की नहीं दी जाती, बकरे की दी जाती है। सर, हाथरस 1 साल हो गया, जिस तरह से अभी भी अब वहाँ वकील जो हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा, उनको धमकियाँ मिल रही है, अभी तक कोई फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, मुआवजा भी नहीं मिला है, और जिस लोग जाति के आधार पर पंचायत भी कर रहे थे, क्या कहेंगे, क्या यही तो मतलब? मैं कहना चाहता हूँ कि उस घटना में जिस तरह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एकदम मीडिया के सामने आके कहा था कि भाई बलात्कार की तो घटना घटी नहीं है, तो वहाँ जो उत्पीड़न करने वाले लोगों को तो एक तरीके से पुलिस का ही प्रोटेक्शन सीधा सीधा मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकारों का या अधिकारियों के द्वारा अगर किसी के साथ व्यवहार जाति और धर्म पूछ के किया जाएगा, या जिसकी जैसी जाति और धर्म है उसी हिसाब से उसको वेटेज मिलेगा, तो फिर न्याय तो नहीं होगा। तो न्याय के लिए मुझे लगता है कि जो समता मूलक समाज चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, बंधुता मैत्री चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट होकर और मजबूती से जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जब हम सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर, अभी लगातार इनकम टैक्स के छापे पड़े, हर्ष मंधर हो, सोनू सूद हो, तमाम अपोजिशन के लोग, अगर कोई आवाज़ उठाए तो रेड पड़ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बेहद शर्मनाक है। जो लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान गरीबों की, मजदूरों की, कमज़ोर लोगों की मदद की है, होना तो ये चाहिए था कि सरकार उनको पारितोषिक दे, उनको सर्टिफिकेट दे, सम्मानित करे। लेकिन उनके यहाँ छापे डालने का मतलब है कि ये एक ऐसी जुल्म करने वाली केंद्र के अंदर सरकार है जो किसी को, जो भी न्याय की बात करेगा उसको प्रताड़ित करने के लिए उनके यहाँ छापे डालेंगे। केवल यहीं तक नहीं रुकते, कई बार तो उनके जो स्पीचेस होती हैं उसको कट पेस्ट करके कोई ऐसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता डाल दे तो उसी के आधार पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मतलब इन्होंने तो कानून का मजाक बना दिया है, और ये कानून का भी मजाक है, देश की जनता का भी मजाक है। तो मैं तो ये पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि सबको समता मिले, मैत्री हो, करुणा हो, न्याय हो, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और जो लोग नफरत पैदा करते हैं, जो लोग हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में बोलते हैं,
जो धर्म को खतरे में बताते हैं एक्चुअली वो देश के लिए खतरा है, वो समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से दूर रहें और सब आपस में प्यार मोहब्बत वाला वातावरण पैदा करें। सर एक आखिरी सवाल कि आपका ड्रीम लक्ष्य है 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी, मिशन जय भीम लक्ष्य 2025, उसमें क्या अपडेट है? उसमें लगातार सफलता मिल रही है। पूरे देश के अंदर लोग इनवाइट कर रहे हैं और लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो बुद्ध के धम्म में जो जीवन पद्धति है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसके पालन करने से ना केवल आप दूसरों के कल्याण की भावना आपके अंदर आती है बल्कि आपका खुद का भला होता है। क्योंकि दो तरह की कष्ट होते हैं। एक जो शारीरिक कष्ट होता है, जो शारीरिक बीमारी हो गई या चोट लग गई जिसका आप दवाई से इलाज करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कष्ट होते हैं जो मानसिक जनित कष्ट होते हैं, जिनको आप अपने मन से खुद पैदा करते हैं। तो अगर आप बुद्ध के धम्म में आते हैं, आप राग द्वेष लोभ मोह से अपने आप को दूर कर लेते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं और आपके मन में करुणा आ जाती है, शील आ जाती है। उसके बाद फिर आप कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं कर सकते। उसके बाद फिर नेचुरली ऑटोमेटिक आपके अंदर मन के विकार दूर हो जाते हैं, तो फिर आपका कल्याण ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। आपको उससे इतना लाभ मिलता है कि जब मन शांत होता है तो आपसे गलतियाँ भी नहीं होती, तो आपके नुकसान भी नहीं होते। और आप जब किसी भी बात को किसी के कहने मात्र से नहीं मानते और आप किसी अंधविश्वास में भरोसा नहीं करते, पाखंडवाद में भरोसा नहीं करते, तो उससे आपको फाइनेंशियल भी फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध का मार्ग एक कल्याणकारी मार्ग है जिसमें सबका हित है, सबका मंगल है। और ये निश्चित तौर पे पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर लोग तेज़ गति से बुद्ध की धम्म की तरफ आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जो पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसमें जो एक डाटा आया है कि 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोप भी बौद्ध बन जाएगा। तो ये बुद्ध के धम्म का जो आकर्षण है वो लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सोचिए भारत में जब धर्म की राजनीति चरम पर है, आज सेना में, भारतीय सेना में एक धर्म विशेष का गीत बजाया गया। शायद बाबा साहब को आभास था कि भारत में जब एक ऐसा दौर आएगा जब धर्म के नाम पे राजनीति चरम पे होगी। कहीं बहुजन इसलिए तो पीछे नहीं छूट रहे हैं क्योंकि आपका धम्म जो है, जो आपकी विरासत है, आप उससे दूर हो गए हैं। क्या बुद्धिज़्म का ही वो रास्ता है जो आपको एकजुट करेगा और जाति के घिनौने पड़पन से आपको निकलने में मदद करेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।